माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दौंसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं मेरे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेज में हायर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटेड कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी आपके व्यूज़ हों वीडियो के बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन भी आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उस सेक्शन के अंदर हमने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी जो है वो अपलोड कर रखी है। हम ऑनलाइन क्लासेस हमारे ऐप के थ्रू चलाते हैं, और हमारा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे ऐप का नाम भी के एस डी मैथ्स क्लासेस से है। ओके, तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर आप इनका पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए आज हम वीडियो स्टार्ट करने से करें, और जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है रैप टेस्ट। ओके, तो इनफाइनाइट सीरीज़ को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, और ये टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, कब अप्लाई करते हैं इस टेस्ट को? जब डी ए लैम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, तब इस टेस्ट की ओर हम बढ़ते हैं। ओके, तो क्या है रैप टेस्ट? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो इफ़ समेशन यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज हो यू एन, समेशन यू एन, किस टाइप की सीरीज? जिसकी सारी की सारी टर्म क्या हो, पॉजिटिव। ओके, सभी टर्म्स क्या हो, पॉजिटिव हों। देन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू एन, और इस टर्म के ऊपर हम क्या करें, लिमिट अप्लाई करें कितनी, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन हमारे पास होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं, और जिस कंडीशन के ऊपर वो टेस्ट फेल होता है उस कंडीशन के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें से माइनस वन करना। ठीक है, एलसीएम लेना, और एलसीएम लेने के बाद इसको एन से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। और ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या होगा, इसकी कोइनों की वैल्यू आएगी, और हम सपोज कर लेते हैं इस लिमिट की वैल्यू क्या है, एल। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस एल को ऑब्जर्व करना है, इस एल को देखना है आपने। तो सबसे पहले लिखिए आप, इफ नंबर वन एल इज ग्रेटर देन वन, अगर इस लिमिट की वैल्यू एक से बड़ी है, एल इज ग्रेटर देन वन, देन समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, कहने का मतलब क्या होगा, किस टाइप की सीरीज होगी, कन्वर्जेंट सीरीज। मीनिंग अगर हम गिवन सीरीज का सम कैलकुलेट करें कितना आएगा, फाइनाइट आएगा, ये इसका मीनिंग होता है। और उसके बाद फिर नंबर सेकंड, इफ एल इज लेस देन वन, अगर एल एक से छोटा है, देन समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। किस टाइप की सीरीज होगी, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मीन्स अगर गिवन सीरीज का जोड़ किया जाए, उसका सम करें हम, कितना होगा, इनफाइनाइट। और इफ नंबर थर्ड एल इक्वल टू वन, अगर यहां पर वन आता है तो इसका मतलब क्या होगा, देन टेस्ट फेल। तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन के ऊपर एल इक्वल टू वन पर हम कोई आंसर नहीं दे सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, एल ग्रेटर देन वन कन्वर्जेंट, एल लेस देन वन देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, इफ एल इक्वल टू वन देन टेस्ट फेल, देयर इज नो रिजल्ट। हम सीरीज के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके अंदर क्या होगा, एल ग्रेटर देन वन या एल लेस देन वन। ओके, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे, जब ये टेस्ट फेल होगा, फिर हम क्या करेंगे।
ओके, तो आज हम सिर्फ वही क्वेश्चन या एग्जाम्पल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जिनके अंदर इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। ओके, तो आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, क्या स्टेटमेंट है इस एग्जाम्पल की? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आप इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस को चेक करिए, आप अभिसरण को चेक करिए आप। ठीक है, सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। तो देखो सबसे पहले उसने सीरीज किस टाइप की दे रखी है, 1 + 3/7 × x प्लस 3 × 6/7 × 10 × x² प्लस 3 × 6 × 9/7 × 10 × 13 × x³ प्लस 3, 6, 9, 12/7, 10, 13, 16 × x4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर ये डॉट्स नहीं है, ये सारे मल्टीप्लाई हैं। तो अब देखो सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है, इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से सीरीज की सिमेट्री स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इसमें सिमेट्री है। ठीक है, और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करेंगे, पहली टर्म को हम छोड़ेंगे। तो लिखिए आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले मेंशन कर देना आप कि गिवन सीरीज में से पहले टर्म को छोड़ने पर, ठीक है, फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना, और उसके बाद जो बची हुई सीरीज है इसको हम क्या लिखेंगे, लेट समेशन un, और इसको समेशन un सपोज कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, un लिखना। un को कैसे लिखा जाए, बहुत ही सिंपल है। देखिए आप, हमारे पास टर्म किस टाइप की आएगी, ऊपर आएगा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अपॉन के अंदर आएगा 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। ओके, और x की पावर क्या हो जाएगी, देखो आप n। फर्स्ट के अंदर 1, सेकंड के अंदर 2, थर्ड के अंदर 3, फोर्थ टर्म के अंदर 4, nth टर्म के अंदर x की पावर क्या आएगी, n बनेगी। तो अब यहां पर देखिए, यहां क्या होना चाहिए, ठीक है, तो ऊपर देखो आप 3, 6, 9, 12 यानी कि 3 का टेबल है ये, और 3 का जब टेबल हो तो उसका tn क्या होता है, 3n। तो देखो आप, हमारे पास ये सीरीज है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, दैट इज AP। और AP का tn क्या होता है, a + n-1 × d, दैट इज 3 + n-1 × 3। तो ये हमारे पास 3n आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। 3 + 3n-3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3n। और वैसे भी आप याद रखिए, अगर 2 का टेबल है तो 2n, 3 का टेबल है 3n, 4 का टेबल है 4n, ये tn होगा। ठीक है, अब अपॉन के अंदर आइए आप 7, 10, 13, 16, ये भी AP है, और इसका tn क्या बनेगा, इसका tn बनेगा 7 + n-1 × 3, दैट इज 3n + 4, 3n + 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3n + 4। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, un + 1 लिखेंगे। तो नेक्स्ट लिखो आप un + 1। ठीक है, तो x की पावर क्या हो जाएगी, n + 1, और यहाँ पर क्या आएगा 3, 6, 9, 12, 3n, और 3n के बाद एक टर्म और आएगी कितनी, 3n + 3। आप नेचर देखिए आप, इसमें 3 जोड़ते ही नेक्स्ट, इसमें 3 ऐड करते ही नेक्स्ट, इसमें 3 जोड़ते ही नेक्स्ट, इसमें 3 जोड़ते ही नेक्स्ट टर्म बनेंगी। तो ऐसे ही अपॉन के अंदर 7, 10, 13, 16, 3 जोड़ने के बाद नेक्स्ट, 3 जोड़ने के बाद नेक्स्ट, 3 जोड़ने के बाद नेक्स्ट, इसके अंदर 3 जोड़ते नेक्स्ट बनेंगी। तो यानी कि 3n + 4, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3n + 7, ये un + 1 हो गया। और अब आप इन दोनों को डिवाइड करिए। सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम, डलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो लिखो आप डलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ओके, क्या करना होगा अपने को, un/un + 1, un/un
un plus 1 that is 3, 6, 3n upon 7, 10, 3n plus 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई। अब देखो ये un अपॉन में लिखना है तो इसको उल्टा करके लिख दो आप, इसका इन्वर्स लिख दो तो क्या देगा 7, 10, 13, 3n plus 4, 3n plus 7 अपॉन 3, 6, 9, 3n एंड 3n plus 3 और x की पावर है n plus 1, x की पावर n plus 1। उसके बाद आप ध्यान से देखिए 3 to 3n, 3 to 3n ये कैंसल, और ऐसे ही 7 to 3n plus 4 सारे फैक्टर 7 to 3n plus 4 ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक टर्म नीचे है एक ऊपर है। और फिर उसके बाद x की पावर n से x की पावर n कैंसिल कर देना आप। तो अब हमारे पास बचेगा un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू कितना बच रहा है, यहाँ पर 3n प्लस 7 और यहाँ पर हमारे पास है 3n प्लस 3 और अपॉन में एक x है, अपॉन में x की पावर 1 दैट इज x। और अब अपने को लगाना है लिमिट। अगर हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिट तो ये क्या होगा, इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो टर्म इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट बना रही है उसको कॉमन निकालिए आप। तो यहाँ से 3n कॉमन, क्या होगा 1 प्लस 7 अपॉन 3n, और ऐसे ही यहाँ से 3n कॉमन तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n इंटू एक्स। तो कॉमन से कॉमन कैंसल, तो हमारे पास आ रहा है un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 7 अपॉन 3n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू एक्स। ठीक है, un अपॉन un प्लस 1 कितना हो गया 1 प्लस 7 अपॉन 3n अपॉन 1 प्लस 1 बाई n इंटू एक्स। और अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un अपॉन un प्लस 1। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड बनेगी 1 प्लस 7 अपॉन इन्फिनिट 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिट इंटू एक्स। यहाँ भी n है, वहाँ पर इन्फिनिट लिख दो आप। ठीक है, तो अब ध्यान दो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू एक्स दैट इज 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा लास्ट 1 ओवर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे कंडीशन। क्यों, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है, अगर लिमिट लगाने के बाद हमारे पास जो भी आए वो ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज क्या होती है कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हो सीरीज क्या होती है डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 हो देन टेस्ट फेल। तो लिखो आप इफ 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर ये x से बड़ा है तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट, समेशन un इज कन्वर्जेंट। और जब समेशन un कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी क्या होगी कन्वर्जेंट। मैं गिवन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि un सपोज कर रखी है हमने, गिवन क्या था और सीरीज है, 1 छोड़ा था, 1 छोड़ने के बाद हमने उसको un सपोज किया था। ठीक है, तो अब आप लिखो देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। ओके, और इसके बाद लिखो आप इफ 1 अपॉन एक्स, इफ 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 दैट इज 1 लेस देन एक्स देन समेशन un इज डाइवर्जेंट। अर्थात गिवन सीरीज डाइवर्जेंट।
डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, सीरीज का जोड़ कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होगा, सीरीज का जोड़ क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू 1 आ जाए, इफ 1/x इक्वल टू 1, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, x इक्वल टू 1, देन टेस्ट फेल। टेस्ट फेल, टेस्ट फेल का मतलब क्या होगा, देयर इज नो रिजल्ट। हम कुछ नहीं कह सकते गिवन सीरीज कैसी है, हो सकता है डाइवर्जेंट हो इस कंडीशन के ऊपर, हो सकता है कन्वर्जेंट हो, बट डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट इस कंडीशन के ऊपर रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं होगा। कब, जब लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाए, 1, तो इट मीन्स टेस्ट फेल। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान देना आप। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो रोड क्रॉस करने वाला सिस्टम होता है यहां पर, देखो रुको और चलो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम रोड क्रॉस करते नहीं देखते, तो हो सकता है कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो कहने का मतलब क्या होता है, यहां पर ही वही सिस्टम है, देखो रुको और चलो। तो देखो क्या करना होगा अपने को, हमारे पास दो रास्ते होते हैं। ठीक है, एक तो देखो x इक्वल टू 1, हम un अपॉन un के अंदर, un अपॉन un प्लस 1 के अंदर पुट करें, या फिर x इक्वल टू 1 हम un के अंदर पुट करें। हम दोनों साइडों में जा सकते हैं। अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, रैब टेस्ट लगाएंगे हम, और अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो फिर यहां पर कौन सा टेस्ट लग सकता है, पीसीटी और पी टेस्ट। ठीक है, लेकिन रुकिए आप, मैं बता रहा हूं यहां पर कब जाना है, जब इसके अंदर एक दो टर्म हो, ज़्यादा ना हो, तब जाना है अपने को इसके पास। अब आप देखिए इसको, यूएन को क्या है, काफ़ी फैक्टर है अपॉन के अंदर। अब हम यूएन के पास नहीं जाएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 के पास। ओके, नोट करने वाली बात है। अगर ये बहुत बड़ा हो फिर हम यूएन के पास जाएंगे, अगर यूएन बड़ा है तो हम फिर इसके अंदर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, और आगे कौन सा टेस्ट लगाएंगे, रैब टेस्ट। ओके, तो लिखो आप, हेडिंग लगा दो, रैब टेस्ट। हिंदी में राबे टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, रैब टेस्ट को तो लिखो आप, पुट x इक्वल टू 1 इन un अपॉन un प्लस 1, या आप इसको कोई ना कोई नंबर दे सकते हो। ओके, इसको नंबर दे दो आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो आप इसको, पुट इन 1। ठीक है, तो x के स्थान पर 1 रखिए आप, क्यों, x इक्वल टू 1 पर डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है, तो हम x इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3। ठीक है, समझ आ गया ना मैं इसको क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि un के पास क्यों नहीं जा रहा है, इसमें ज़्यादा टर्म्स हैं, इसमें कम टर्म्स हैं। तो अपने को पता ही है, ऑब्वियसली जिसके अंदर कम टर्म्स होंगे उसके अंदर कैलकुलेशन क्या बनेगी, छोटी बनेंगी। ठीक है, तो फायदा हमारा इसमें रहेगा, हम अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो फिर रेशियो टेस्ट के बाद अगला टेस्ट कौन सा होता है, रैब टेस्ट। ठीक है, तो हाँ भाई, नेक्स्ट क्या करना होगा अपने को, इसके बाद हम दोनों साइडों में से -1 करेंगे। तो लिखो आप, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, लेफ्ट में से भी और राइट हैंड साइड में से भी, तो 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3 माइनस 1। नाउ एलसीएम, अब आप एलसीएम लो, तो एलसीएम बनेगा 3n प्लस 3, ऊपर हमारे पास आएगा 3n प्लस 7 माइनस 3n माइनस 3, क्योंकि इसका -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3n से 3n कैंसिल। तो अब ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 4 अपॉन 3n प्लस 3। अब इसको n से मल्टीप्लाई करो आप, मल्टीप्लाई बाई n ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में n से मल्टीप्लाई करना। तो un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 4n अपॉन 3n प्लस 3, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को लिमिट लगानी है, तो देखो अगर हम यहाँ लिमिट लगा देंगे तो किस टाइप का बनेगा, राइट हैंड साइड इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, क्यों, 4n
अपॉन 3n+3, तो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट बनेगा, तो इसलिए सबसे पहले कॉमन निकालो आप। ठीक है, तो ऊपर नीचे कॉमन निकालना, n इंटू un अपॉन un+1 - 4n, अपॉन के अंदर n कॉमन निकाल लो, तो ये अपने पास आ जाएगा 3 + 3/n। ओके, n से n कैंसिल, और अब आप लिमिट अप्लाई करिए, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। हाँ भी लिमिट लगा दो आप दोनों साइडों के ऊपर, तो राइट हैंड साइड के अंदर बनेगा 4/3 + 3/इन्फाइनाइट, ऊपर 4 अपॉन में 3 + 3/इन्फाइनाइट। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 + 0, दैट इज 4/3, और 4/3 क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, और रैप टेस्ट का रिजल्ट क्या है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है देन सीरीज कन्वर्जेंट। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, एट x = 1, जहां पर डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो रहा था वहां पर ये टेस्ट आंसर दे रहा है। तो एट x = 1 समेशन un इज कन्वर्जेंट, और जब un का समेशन un कन्वर्जेंट है तो इसका मीनिंग क्या होगा, देन गिवन सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, दी गई श्रेणी भी कन्वर्जेंट होगी। ओके, तो अब यहां पर आकर के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिस कंडीशन पर रेशियो टेस्ट फेल होता है उस कंडीशन पर रैप टेस्ट किस टाइप का आंसर दे रहा है, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो बस अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब हम रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो उसके बाद हम कहाँ जाएं। ठीक है, un/un+1 के अंदर x की वैल्यू पुट करें या फिर un के अंदर वैल्यू पुट करें। मैंने आपको बताया था जो चीज़ छोटी होगी, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर un लंबा चौड़ा है तो हम un के अंदर नहीं पुट करेंगे, हम इसके अंदर पुट करेंगे। क्यों, एक फैक्टर ऊपर एक फैक्टर नीचे, बड़ी आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमें नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, क्या लिख रहा है इसके अंदर, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x के जितने भी वास्तविक मान होंगे उन सभी के लिए आप इस सीरीज को चेक करिए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, देखो आप इस सीरीज की हम पहली टर्म को छोड़ेंगे। क्यों, यहाँ से सिमेट्री तैयार हो रही है 2⁻², फिर बढ़ रही है टर्म्स आगे, तो इसलिए आप लोग क्या करो, इस पहली टर्म को निगलेक्ट करिए आप। तो ये मेंशन कर देना, निगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म को छोड़ते हुए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करोगे आप, लेट समेशन un = दिस। ठीक है, जब आप इसका सोल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो लिख देना, आप मेंशन कीजिएगा गिवन सीरीज में से फर्स्ट टर्म को छोड़ने पर, और उसके बाद रिमेनिंग सीरीज को समेशन un सपोज करिए। और अब हमारा टारगेट है un को लिखना, और un को कैसे लिखा जाता है, सीरीज की नेचर को समझिए आप। ठीक है, अब देखो ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली टर्म के अंदर ऊपर 1 है, दूसरी में 2 टर्म्स हैं, तीसरी में 3 आ रही हैं, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर देखिए आप, पहली के अंदर 2 टर्म्स है, दूसरी में 4 है, उसके बाद 6 है। ठीक है, और जब इस टाइप से सीरीज की नेचर आएगी तो आप बड़े ही सावधानीपूर्वक चलना आप। ठीक है, तो आप देखो, आप यहाँ पर एक पेयर दे रखा है 3 × 4, आप इसको अंडरलाइन करिए, फिर यहाँ पर 2 पेयर हो गए, ऐसे ही यहाँ पर कितने 3 पेयर हो गए, 3 जोड़े हो गए यहाँ पर, इनको अंडरलाइन करो आप। ठीक है, तो अब आप लिखिए un किस टाइप का होगा, देखो आप 2⁻², 4⁻4, 2, 6⁻2 एंड सो ऑन। तो अब मैंने अभी आपको क्या कहा था, यहाँ x की पावर आएगी, अपॉन में क्या होगा 3 × 4, 5 × 6, 7 × 8, और ऐसे ही लास्ट में क्या होगा, इसमें तो एक ब्रैकेट आएगा उसका होल स्क्वायर, इसमें 2 ब्रैकेट आएंगे। क्यों, जब भी नई टर्म लिख रहे हैं एक पेयर ऐड हो रहा है इसके अंदर। ठीक है,
एक जोड़ा बन रहा है इसके अंदर एक और, जैसे इसमें 2 टर्म, इसके अंदर 4, इसके अंदर फिर क्या होगी 2 और आएंगी, और जब हम un लिखेंगे उसके अंदर भी क्या होगा 2 टर्म आएंगी लास्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए ऊपर क्या है 2 4 6, 2 का टेबल है, और 2 का टेबल और उसका tn क्या होता है 2n। जैसे देखो आप 2 4 6 AP है, इसका अगर हम tn लिखें तो ये क्या देगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी दैट इज 2 प्लस n माइनस वन इंटू टू, ये हमारे पास हो जाएगा 2n। ठीक है, अपॉन के अंदर क्या होगा, अपॉन के अंदर देखो आप क्या करना होगा अपने को, बहुत ही सिंपल, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये पहला ब्रैकेट है ध्यान दो आप, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या होगा हर एक पेयर की फर्स्ट टर्म और उसका tn लिखो आप। इसका 3 है फर्स्ट, इसका 5 है, इसका 7 है, तो 3 5 7, इसका tn क्या होगा, इसका tn बनेगा 3 प्लस n माइनस वन इंटू टू दैट इज 2n प्लस वन। यहाँ पर हमारे पास आएगा 2n प्लस वन। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखो आप 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 1 8, और इसके अंदर एक और ऐड कर दो आप, तो ये कितना देगा 2n प्लस टू। ठीक है, अगर मन मान रहा है तो ठीक है, नहीं तो चेक भी कर सकते हो आप। किस चीज़ की बनेगी देखो आप, सेकेंड टर्म का tn निकाल लो आप, 4 6 8 सेकेंड टर्म, यानी कि सेकंड ब्रैकेट के अंदर देखने के लिए आप लोग क्या करोगे 4 6 8 का tn लिख सकते हो, कितना होगा वो 2n प्लस टू। बहुत ही सिंपल सी नेचर देखो आप, इसमें एक जोड़ने के बाद नेक्स्ट, इसमें एक जोड़ने के बाद नेक्स्ट, इसमें एक जोड़ेंगे नेक्स्ट, ये un हो गया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे un प्लस वन लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर दैट इज 2n स्क्वायर, और बहुत ही सिंपल, 2 में 2 जोड़ने के बाद 4, 4 में 2 जोड़ने के बाद 6, इसमें 2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस टू होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 3 4 5 6 7 8, पहले ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस टू, और 2 ब्रैकेट आएंगे इसमें, जब भी नया स्टेप लिखोगे 2 ब्रैकेट एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, और नेचर देखो आप, अब इसको पढ़ने की जरूरत करो आप, देखो आप 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, इसमें एक जोड़ते नेक्स्ट दैट इज 2n प्लस थ्री, इसमें एक जोड़ते नेक्स्ट दैट इज 2n प्लस फोर, ये un प्लस वन। अब रहेगी x की पावर, रहेगी लिखने वाली, तो देखो अब वो कितना बनेगा, x की पावर देखने के लिए पहली टर्म के अंदर x की पावर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ये भी AP है, देखो आप समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो AP का tn क्या लिखोगे आप 4 प्लस n माइनस वन इंटू टू दैट इज 2n प्लस टू, तो यहाँ पर x की पावर आएगी 2n प्लस टू, और अगर नेक्स्ट लिखोगे तो देखो आप क्या है 4 के अंदर 2 जोड़ते ही 6, 6 के अंदर 2 जोड़ते ही 8, और इसमें 2 जोड़ते ही नेक्स्ट, तो यहाँ पर कितना देगा 2n प्लस फोर। ओके, 2n प्लस टू, और इसमें 2 ऐड करते ही 2n प्लस फोर। ओके, और अब आपने क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, तो नेक्स्ट लिखो आप un अपॉन un प्लस वन, दोनों को डिवाइड करिए आप, तो लिखो प्लीज। सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, जब भी सीरीज के अंदर x आएगा तो सबसे पहले रेशियो टेस्ट, तो लिखो आप डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। हमें क्या करना होता है इसके अंदर, un अपॉन un प्लस वन, दोनों को डिवाइड करना। ठीक है, तो अब स्पेस कम है, तो देखो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मैं आपको ये बताता हूँ क्या बचेगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, देखो आप ये
क्योंकि इसमें भी है, देखो आप चेक करो। आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आएगी, नीचे आएगी और ये कैंसिल हो जाएगी। तो फिर बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा x की पावर 2n+2 अपॉन बटा में एक ये रहेगी 2n+2 होल स्क्वायर इंटू x की पावर 2n+4 अपॉन ये दो फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2n+3 इंटू 2n+4। स्पेस कम था, नहीं तो मैं पूरा लिख देता है इसको। तो अब अपने को पता है कॉमन टर्म से कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर un आएगा, नीचे un+1 आएगा। ठीक है, तो अब आइए आप, अब x की पावर 2n+2 से x की पावर 2n+2 कैंसिल कर दो, कितनी बचेगी? 2 बचेगी। यहाँ पर ध्यान देना आप, 2n+2 है, यहाँ पर कितनी है? 2n+4। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर x की पावर 2 बचेगी, ऊपर क्या आएगा? 1। और अब ये दोनों फैक्टर ऊपर चले जाएंगे। तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? un/un+1 इक्वल टू आ गया 2n+3 इंटू 2n+4 अपॉन 2n+2 होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ओके, ये दोनों फैक्टर ऊपर जाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगला टारगेट क्या होगा? लिमिट अप्लाई करना। और देखो, जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ये बनेगा। तो इसलिए ऐसा ना बने, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? n को कॉमन निकालेंगे और फिर लिमिट लगाएंगे हम। तो लिखो आप अगले स्टेप के अंदर हमें नाउ un/un+1। ओके, यहां से n कॉमन, यहां से n कॉमन, यहां से n कॉमन। ठीक है, तो देखो ऊपर अगर हम n कॉमन निकालते हैं तो क्या देगा? 2+3/n। और ऐसे यहां से n कॉमन निकालते क्या देगा? 2+4/n। और ऐसे ही जब हम यहां से n कॉमन निकालेंगे, होल स्क्वायर है तो n स्क्वायर आएगा बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 2+2/n का होल स्क्वायर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपकी इच्छा है कि 2n कॉमन निकाल ले, 2n कॉमन निकाल सकते हो आप। यहाँ से 2n, यहाँ से 2n, यहाँ से 2n कॉमन निकालेंगे तो 2n का होल स्क्वायर आएगा बाहर। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे n निकाल लो चाहे 2n निकालो आप। और अपॉन में x स्क्वायर है। और अब देखो n और n स्क्वायर ये कैंसिल। ठीक है, और अब आप लोग लिमिट अप्लाई करो इसके ऊपर। तो अगले स्टेप के अंदर लिखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1। तो क्या हो जाएगा? 2+3/इनफाइनाइट। यहाँ पर हमारे पास आएगा 2+4/इनफाइनाइट। अपॉन के अंदर हमारे पास बनेगा 2+2/इनफाइनाइट होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में x स्क्वायर। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1। ठीक है, हाँ भी, यहां पर बनेगा 2+0, 2+0, 2, यहां पर भी 2+0 दैट इज 2। और अपॉन के अंदर 2+0 होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये बनेगा हमारे पास। और अब आप इसको ध्यान से देखिए, आप 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 1/x स्क्वायर। ओके, और इसके बाद फिर लिखो आप इफ 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1।
क्यों? डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट। अगर लिमिट लगाने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 1 से बड़ी होगी तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ओके, तो कहने का मतलब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर लेस देन 1, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से एक्स लिखेंगे तो क्या आएगा, लेस देन प्लस माइनस 1। ठीक है, और उसके ऊपर मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होगा, समेशन un is convergent, then given series convergent, given series convergent, दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट होगी। और उसके बाद फिर इसका उल्टा, अगर ये लेस देन 1 हो जाए तो लिखो आप, इसके बाद लिखिए प्लीज, इफ 1/x² लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1 इज लेस देन x², दैट इज x² ग्रेटर देन 1, और अगर हम यहाँ से x लिखेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन प्लस माइनस 1, तो आप इसको मॉड लिख देना, मॉड x इज ग्रेटर देन 1, देन क्या होगा, समेशन un इज डाइवर्जेंट। आप मेन इस कंडीशन को देखिए बस, जो रिजल्ट है वो 1 से छोटा होते ही डाइवर्जेंट। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होगा, देन समेशन देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू 1 आएगा, इफ 1/x² इक्वल टू 1, दैट इज x² इक्वल टू 1, अगर हम यहां से x लिखेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 1। लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो आप। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि x² इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा, देन टेस्ट फेल। 1/x² इक्वल टू 1, अगर ये 1 के बराबर हो गया देन टेस्ट फेल। तो कहने का मतलब क्या होगा, x² इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो आप, मैंने क्या कहा था अभी, रुको देखो और चलो। ठीक है, तो अब देखो un के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x² नहीं है हमारे पास, और un भी लंबा चौड़ा है, बहुत सारे फैक्टर है ऊपर नीचे। लेकिन अगर हम un/un+1 को देखें, 2 फैक्टर ऊपर है और होल स्क्वायर नीचे है, इसकी कैलकुलेशन करना ईजी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर 1 दे दो आप। तो आप लोग क्या करो, x² इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो रहा है तो आप इसके अंदर पुट करिए, और ऐसा करने के बाद फिर कौन सा टेस्ट लगेगा, रैप टेस्ट। तो लिखिए आप, पुट x² इक्वल टू 1 इन 1, पुट x² इक्वल टू 1 इन 1, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखिए, देन un/un+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n+3 और 2n+4 अपॉन 2n+2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब जो आप टेस्ट लगाना चाहते हो उसका नाम लिखिए आप, तो लिखिए अभी रैप टेस्ट। हिंदी में राबे परीक्षण, रैप टेस्ट। क्या करना होगा, un/un+1 - 1, दोनों साइडों में से एक एक माइनस करो आप, un/un+1 - 1, दैट इज 2n+3 इंटू 2n+4 अपॉन 2n+2 होल स्क्वायर -1। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर एलसीएम लेना, तो लिखो आप, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लो प्लीज नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो हमारे पास आएगा un/un+1 - 1, राइट हैंड साइड के अंदर एलसीएम बनेगा 2n+2 होल स्क्वायर। ठीक है, और आप लोग क्या करो, इनका मल्टीप्लाई भी कर दो
और एलसीएम भी लिख दो आप, दोनों ही टर्म में इकट्ठी चलने दो आप। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4n² माइनस 8n प्लस 8n प्लस 6n प्लस 12, ध्यान दो आप, 2n प्लस 3, 2n प्लस 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो आप, तो 2n प्लस 2 होल स्क्वायर कितना होगा, 4n² प्लस 4 और माइनस आ जाएगा हमारे पास 8n। ठीक है, 4n² प्लस 4 माइनस 8n। बड़े ही सावधानीपूर्वक केयरफुली चलना है आपने, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने -8n लिख दिया, प्लस 8n आएगा, बिकॉज 2n प्लस 2 होल स्क्वायर है। तो अब देखो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा, 4n² प्लस 4n² माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8n प्लस और 8n माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा दैट इज 6n प्लस 12 माइनस 4 अपॉन 2n प्लस 2 होल स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास 6n प्लस 12 माइनस 4 अपॉन 2n प्लस 2 होल स्क्वायर। और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना होगा, इसको n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखो आप मल्टीप्लाई बाई n ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में n से मल्टीप्लाई करिए आप। ठीक है, मैं टेस्ट का नाम लिख दूं जो चल रहा है, यानी कि इस कैलकुलेशन को मैं आगे यहाँ लिखता हूँ, n से मल्टीप्लाई करना, n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो आप लोग राइट हैंड साइड के अंदर भी n से मल्टीप्लाई करोगे, n इंटू आ जाएगा 6n प्लस 8 अपॉन हमारे पास बन रहा है 2n प्लस 2 होल स्क्वायर। और अब अपने को लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आप इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट बनेगा, क्यों, n और n है यहाँ पर, तो इसलिए पहले n कॉमन निकालो फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ भाई यहाँ से n कॉमन, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 अपॉन n, यहाँ से n कॉमन आएगा तो बाहर n² आएगा और अंदर हो जाएगा 2 प्लस 2/n होल स्क्वायर। ओके, और अब देखो n इंटू n, n² से n² कैंसिल, और अब आप बची हुई टर्म के अंदर लिमिट अप्लाई कर दो, देन वी गेट आंसर। तो लिखो आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिमिट ऐसे की ऐसे रखनी होती है, राइट के अंदर अप्लाई करने होता है अपने को। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 8 अपॉन इन्फिनिट अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिट और इसका होल स्क्वायर। तो अब देखो हमारे पास कितना बच रहा है, 6 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0 होल स्क्वायर, दैट इज 6 अपॉन 4, that is 3/2 and 3/2 is greater than 1, 3/2 is greater than 1। तो अगर रैप टेस्ट का रिजल्ट लिमिट लगाने के बाद 1 से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन un इज कन्वर्जेंट। तो लिख दो आप इम्प्लाइज, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, बाई रैप टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस कंडीशन के ऊपर डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो रहा था वहां पर रैप टेस्ट क्या आंसर दे रहा है, कन्वर्जेंट। तो जब समेशन un कन्वर्जेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन गिवन सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट होगी, क्यों, गिवन में से हमने एक टर्म को छोड़ा था,
उसको UN सपोज किया था, तो समेशन UN कन्वर्जेंट मीन्स गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी कहाँ पर, एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। बहुत ही सिंपल, देखो आप इस कंडीशन के ऊपर क्या हुआ, कन्वर्जेंट, यानी कि जब ये ग्रेटर देन 1 था कन्वर्जेंट और ये लेस देन 1 था डाइवर्जेंट। इक्वल टू 1 आते ही टेस्ट फेल हो गया था, इक्वल टू 1 आने पर रैप टेस्ट का आंसर क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को ध्यान से समझना है बस अपने को, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल है। ओके, होपफुली मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको आज इस वीडियो लेक्चर में रैप टेस्ट के बारे में बताया है आपको समझ जरूर आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है आप उसको भी ज़रूर पढ़िएगा, और उसमें भी मैंने हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज है, जो हमारा ऐप है, उसके बारे में डिटेल दे रखी है, प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।